अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सर नबील अहमद और आज का आपका टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस लेकिन पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या पढ़ना है? पैसिव वॉइस। बेसिकली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है? फर्स्टली वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाले लेक्चर का, वहां से जाकर आप ये लेक्चर देख लें। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं पता कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसा होता है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पहले सीख लें। लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जाना है एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। देखिए, सर नबील आपको पढ़ा रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट को अहमियत दें, अब बात ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, वहां जाकर ये भी देख लें। देखिए, जब हम सब्जेक्ट को अहमियत दें तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। सर नबील आपको पढ़ा रहे हैं, काम करने वाले को अहमियत दे रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ आपको पढ़ाया जा रहा है, अब पढ़ा कौन रहा है हमें ये नहीं पता, यहाँ हमने सब्जेक्ट को अहमियत नहीं दी, काम करने वाले को अहमियत नहीं दी। लोग पाकिस्तान में चावल खा रहे हैं, अब देखें खाने का काम कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं, तो यहाँ हमने काम करने वाले को अहमियत दी, चावल खाने वाला लोग हैं, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर मैं ये कहता पाकिस्तान में चावल खाए जा रहे हैं, कौन खा रहा है इसका नहीं पता, ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब बात तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी समझना है, कोई ऐसा काम जो इस वक्त हो रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो कोई ऐसा काम जो इस वक्त हो रहा हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, अब आ जाएं जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में। तो उसके जुमले हम बनाते हैं। देखें, सर नबील आपको पढ़ा रहे हैं, ये हो गया एक्टिव वॉइस। आपको पढ़ाया जा रहा है, अब कौन पढ़ा रहा है उसको मैंने हाइड कर दिया, काम करने वाले को मैंने छुपा लिया, शो नहीं किया। जब हम काम करने वाले को शो ना करें तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। दूसरा जुमला देखें, शुएब मुझे बुला रहा है, अब देखें बुलाने का काम कर रहा है शुएब, उसको मैंने शो किया हुआ, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वेरी गुड, मुझे बुलाया जा रहा है, अब कौन बुला रहा है मैंने यहाँ हाइड कर लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जहां हम काम करने वाले को अहमियत ना दें तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा, और हम काम करने वाले को अहमियत दें एक्टिव वॉइस कहलाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ड ऑर्डर देखें, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। हाँ, एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ, हर पैसिव वॉइस के टेंस में थर्ड फॉर्म लगेगी, लाजमी, लिख लें ये बात, कहीं आप सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म लगाकर नहीं बैठ जाइएगा। तो इसलिए यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, या फिर एक्स्ट्रा वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम जुमला बनाते हैं, शुएब मुझे बुला रहा है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? मुझे बुलाया जा रहा है। देखिए, इसका पैसिव वॉइस की इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम बीइंग कॉल्ड, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय शुएब, अगर मैं सब्जेक्ट को शो करना चाहता हूँ, बाय शुएब। देखिए, एम क्यों लगा? क्योंकि आई के साथ एम लगता है, और बीइंग तो कंपलसरी, और थर्ड फॉर्म बुलाने को कहते हैं कॉल, यहाँ कॉल्ड क्योंकि ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड एक और जुमला बनाते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये हो गया एक्टिव वॉइस, क्योंकि सुनने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। अब मैं आपको अहमियत ना दूं या फिर शो ना करूं आप, तो दूसरा जुमला क्या बनेगा? मुझे सुना जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम बीइंग लिसन बाय यू। अगर मुझे शो करना है कौन सुन रहा है तो मैं शो कर सकता हूँ बाय यू, यानी आप लोग। तो इस तरह के टेंसेस होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
इन केस समझ ना आया हो तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर बताइए या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मैं और अच्छा गाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।